के बारे में, हिंदी व्याकरण क्या होती है, और फिर इससे पहले हम लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि भाषा क्या होती है। फिर हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में, फिर हम आएंगे व्याकरण पे। अगर हम बात करें भाषा की, भाषा क्या होती है, तो भाषा जो शब्द है, भाषा शब्द हमारा कहाँ से लिया गया है? भाषा शब्द हमारा लिया गया है संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भाष धातु से। और अब हम बात करेंगे भाष का मतलब क्या होता है। जो ये भाष होता है इसका मतलब होता है अपनी वाणी को व्यक्त करना। क्या होता है? अपनी वाणी को व्यक्त करना। ठीक है, अतः हम समझ सकते हैं जो भाषा है बेसिकली, तो उसका मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। वो एक भाषा ही है। अब जैसे अभी मैं लेक्चर में हूँ, अभी मैं क्लास ले रही हूँ, तो मैं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ, किसी मीडियम का यूज कर रही हूँ, तो उसी को हम भाषा बोलते हैं। भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं, और दूसरों की भावनाओं को, या फिर हम बोल सकते हैं दूसरे के विचारों को हम स्पष्टतः समझ सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? भाषा। भाषा की अगर हम प्रकृति की बात करें तो भाषा जो है वो परिवर्तनशील होती है। मतलब इसमें समय के साथ साथ बदलाव आते रहते हैं। हमें बहुत सारी नई चीजों को ऐड करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें हम छोड़ देते हैं। तो ये मतलब परिवर्तनशील है। ठीक है, अगर और ये जो है ये पैतृक संपत्ति नहीं होती है, ये हमें किसी विरासत में नहीं मिलती, हमें इसको अर्जित करना पड़ता है भाषा को। जैसे अगर हम भाषा के सीखने की बात करें तो सबसे पहले तो भाषा को, किसी भी भाषा को, ये नहीं कि बस हिंदी की बात करें, कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले सबसे जरूरी होता है कि हमारे पास जो लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 कौशल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है लिसनिंग स्किल, यानी कि श्रवण कौशल। इसके लिए कौन कौन से आते हैं हमारे? श्रवण कौशल। इसके बाद आता है हमारा वाचन कौशल। इसके बाद हमारा आता है पठन कौशल, और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा आता है लेखन कौशल। मतलब कि जैसे भी कोई बच्चा जन्म लेता है, जैसे कोई बच्चा जन्म लेगा तो सबसे पहले तो अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, छोटे बड़े घर में जो भी लोग होंगे उनकी बातों को वो सुनता है, ध्यान से सुनता है, फिर सीखता है उस चीज से। तो हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है, सबसे पहले कहाँ से डेवलप स्टार्ट होती है? हमारे घर से, हमारे घर परिवार से। और वो कैसे शुरू होती है? सुनकर, लिसनिंग स्किल। हम ऐसा मतलब बोल सकते हैं, अगर किसी को मतलब लिसनिंग स्किल किसी की अच्छी नहीं है, अगर किसी की स्पीकिंग स्किल अच्छी नहीं है, किसी का वाचन कौशल अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, किसी का पठन कौशल अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो वो कभी भी उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले चीजों को सुनते हैं, फिर उनको समझते हैं, फिर हमें बताया जाता है, हम पढ़ते हैं उस चीज को, फिर हम लिखना सीखते हैं। तो ये बात हो गई, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमारे पास 4 कौशल का होना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे भाषा के प्रकार के बारे में। भाषा जो होती है वो मतलब एक तो हमारी होती है लिखित भाषा। कौन सी होती है? लिखित भाषा। इसके बाद हमारा आ जाएगा मौखिक भाषा। क्या आ जाएगा? मौखिक भाषा। और इस भाषा को हम स्थायी भाषा भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्थायी भाषा क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि लिखित भाषा में हम अपनी भावनाओं को लिखकर व्यक्त करते हैं, तो हम लिखते हैं तो हम इन फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन मौखिक भाषा में ऐसा नहीं होता है। मौखिक भाषा में हम बस बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इन दोनों से अलग और एक भाषा होती है, वो कौन सी होती है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कौन सी होती है? संकेतों के द्वारा, या फिर हम बोल सकते हैं साइंस के थ्रू हम लोग मतलब समझते हैं चीजों को। जैसे हम लोग ड्राइव करते हैं, बाहर निकलते हैं रोड पे, तो हमें पता है रेड लाइट है तो हमें रुकना है, और अगर ग्रीन लाइन आई है तो हमें
करने का एक माध्यम है, तो उसको भी वो भी एक सांकेतिक भाषा है। लेकिन यहाँ पर हम बस दो भाषा के बारे में बात करेंगे, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा जो है, लिखित भाषा को, किसी भी भाषा को लिखने के लिए हमें लिखने के लिए, सीखने के लिए, कुछ भी बोल लो, तो हमें सबसे पहले उस भाषा की व्याकरण के बारे में प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, पूरे तरीके से उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम किसी भाषा को सीख सकते हैं, ठीक है। लिखित अब हम बात करेंगे भाषा के प्रकार के बारे में, या फिर हम बोले कि भाषा की इम्पोर्टेंस क्यों है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाषा को सीखने की। हम बोल सकते हैं कि भाषा ही वो साधन है जिसके दम पर मनुष्य ने पूरी सृष्टि में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मतलब मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो चीजों को समझ सुन के, समझ के उनको लिख और पढ़ भी सकता है। हमारे पास ये पावर है, इसी के बेस पर बहुत सारे मतलब आविष्कार हुए हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारी वैचारिक प्रगति हुई है, ठीक है। तो भाषा का अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है विकास, किसी भी देश की प्रगति या विकास के लिए, या फिर मानव जाति की अगर हम बात करें तो भाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम बात करें भाषा के प्रकार के बारे में, भाषा के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो भाषा में सबसे पहले हमारी आती है मातृभाषा, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा। ठीक है, मातृभाषा क्या होती है? जैसे मातृभाषा जो होती है वो हम लोग अपने घर से ही सीखते हैं। जैसे कहीं कोई बच्चा जन्म लेता है, अपने घर से, परिवार से, माता पिता से जो कुछ भी लैंग्वेज उसके घर में भाषा यूज होती है, तो सबसे पहले वो उसी को गेन करता है। इसके बाद आती है हमारी प्रादेशिक भाषा या फिर राजभाषा। जिस भी प्रदेश में, जैसे हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो जो सी भाषा हमारे यहाँ पर यूज की जाती है वो हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। मतलब जितने भी औपचारिक काम होते हैं, ऑफिशियल वर्क होते हैं, वो जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी भाषा में वो काम होते हैं, वो हमारी राष्ट्रभाषा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा काम इंग्लिश और हिंदी में ही होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। जैसे अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 3000 भाषाएं बोली जाती हैं, यूज की जाती हैं, ठीक है। तकरीबन 3000 भाषा हैं, उनमें से एक हिंदी है। अब हम बात करेंगे हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और जो ये हिंदी भाषा है ये किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है वो भारतीय परिवार की भाषा है। भारत में अगर हम भाषा परिवार की बात करें तो भारत में टोटल 4 भाषा परिवार हैं। कितने भाषा परिवार हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे पूरे विश्व में तकरीबन कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 3000। और जो हिंदी भाषा है वो किस परिवार की भाषा है? भारतीय परिवार की। किस परिवार की? भारतीय परिवार की भाषा है। अगर हम बात करें भारत में भाषा परिवार के बारे में, तो टोटल 4 भाषा परिवार हैं भारत में। सबसे पहला कौन सा है? हमारा भारतीय। इसके बाद हमारा आता है द्रविड़। इसके बाद हमारा आता है ऑस्ट्रिक। कौन सा आता है? ऑस्ट्रिक। इसके बाद हमारा आ जाएगा ऑस्ट्रिक के बाद चीनी तिब्बती। अगर हम एरिया के हिसाब से भारत में बात करें, सबसे ज्यादा मतलब एरिया के हिसाब से बात करें तो भारतीय परिवार की भाषा सबसे ज्यादा यूज की जाती है भारत में, ठीक है। अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके बारे में आप सबको, तकरीबन सबको ही पता होगा। उन्होंने अपने एक शोध में उन्होंने एक शोध किया था। उस शोध में उन्होंने ये बोला था
कि जो दुनिया की, जो विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में भी आप लोगों को पता होगा अच्छे से, आप लोग हिस्ट्री वगैरह पढ़ के आए हो तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद हमारे यहाँ पर कौन आए थे? आर्य आए थे। आर्यों के आगमन से यहाँ पर हमारी कौन सी सभ्यता आई थी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता जो थी, वैदिक सभ्यता जो थी उसमें हम किसको फॉलो करते थे? वेदों को फॉलो करते थे। हमारे टोटल कितने वेद हैं? हमारे पास टोटल 4 वेद हैं, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वो जो वेद लिखे गए हैं वो हमारे संस्कृत में लिखे गए हैं, इसीलिए इसको हम वैदिक संस्कृत भी बोलते हैं। सबसे पहले संस्कृत, और जो हमारे वेद लिखे गए हो किसमें लिखे गए हैं? संस्कृत में, इसीलिए इसको वैदिक संस्कृत भी बोलते हैं। और ऐसा तो हम सबको पता है कि भाई बोलचाल की भाषा और आम बोलचाल की भाषा, लिखने पढ़ने की भाषा, और या फिर बोल सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। यही डिफरेंस यहाँ भी है, क्योंकि जो हमारे वेद हैं वो उच्च कोटि की संस्कृत में लिखे गए हैं, जो हम आम लोगों के लिए पढ़ना, लिखना और समझना पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज को सिंप्लीफाई कर दिया गया, उस चीज को, ताकि हम अच्छे से समझ पाए, उसको साधारण बनाने के लिए हमारे जो बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, समृद्धियां लिखी गई। तो जो ये ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और समृद्धियां लिखी गई है, उसमें जो लैंग्वेज, जो भाषा यूज हुई है वो है लौकिक संस्कृत, ठीक है। लौकिक संस्कृत कहाँ से आई है? हमारी वैदिक संस्कृत से। लौकिक संस्कृत में ही हमारे ये आम बोलचाल की भाषा थी, जिसको हम आसानी से पढ़ लिख और समझ सकते हैं। और लौकिक संस्कृत से कौन सी भाषा का जन्म हुआ? इससे हमारा जन्म हुआ पाली भाषा का। कौन सी भाषा का? पाली भाषा का। इसके बाद किस भाषा का जन्म हुआ? प्राकृत भाषा, ठीक है। प्राकृत भाषा के बाद हमारे पास आई अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा आई? अपभ्रंश भाषा। और फिर इस भाषा से किसकी उत्पत्ति हुई? हिंदी की, ठीक है। इतना क्लियर हो गया कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले तो हमारे जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है उसने ये बताया कि भाई जो ऋग्वेद है वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, और वो किस में लिखी गई है? संस्कृत में। तो जो वेद हमारे लिखे गए वो संस्कृत में है, इसलिए उसको बोल दिया गया वैदिक संस्कृत, ठीक है। वैदिक संस्कृत इतनी उच्च कोटि की है, वो इतनी टफ लैंग्वेज पढ़ती है कि उसको हम जैसे आम लोग उसको ना तो पढ़ सकते हैं अच्छे से, ना समझ सकते हैं। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उस लैंग्वेज को साधारण बनाने के लिए उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, और उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई वो है लौकिक संस्कृत। इसी से हमारी पाली भाषा का जन्म हुआ, इसी से हमारी प्राकृत भाषा का जन्म हुआ, इसी से हमारी अपभ्रंश भाषा, और फिर हमारी फिर कौन सी भाषा आई? हिंदी भाषा, ठीक है। अब हम हिंदी भाषा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि भाई हिंदी भाषा कहाँ कहाँ और किन किन रूपों में बोली जाती है, ठीक है। एक होता है उपभाषा, सबसे पहले तो भाषा, और हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा, उपभाषा और बोली, ठीक है। उपभाषा क्या है? भाषा का छोटा रूप क्या है? उपभाषा, ठीक है। अगर हम हिंदी उपभाषा की बात करें तो टोटल हमारे पास 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है हमारी? पश्चिमी हिंदी। दूसरी हमारी आ जाएगी पूर्वी हिंदी। तीसरी हमारी कौन सी आ जाएगी? राजस्थानी हिंदी। कौन सी आ जाएगी? राजस्थानी हिंदी। इसके बाद हमारी आएगी बिहारी हिंदी, और लास्ट हमारी कौन सी बच गई? पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये हमारे टोटल 5 उपभाषा हैं। अगर हम बात करें बोलियों के बारे में
तो हमारी जो पश्चिमी हिंदी है उसमें कौन कौन सी बोली आती है हमारी, एक हमारी आती है खड़ी बोली, इसके बाद हमारी आती है हरियाणवी बोली। कौन सी आती है, हरियाणवी बोली, ठीक है। इसके बाद हमारी आएगी ब्रिज भाषा। वर्तमान जो हमारी हिंदी है इसका स्वरूप क्या है, खड़ी बोली। खड़ी बोली से हमारी जो पहले हमारी हिंदी थी उसका स्वरूप क्या था, ब्रिज भाषा। लेकिन जो वर्तमान में हम लोग हिंदी यूज करते हैं वो किसका स्वरूप है, खड़ी बोली का, ठीक है। हरियाणवी बोली, खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, इसके बाद आता है बुंदेली, और इसके एक और है हमारा कन्नौजी। ये हमारी किसमें आ जाएगी, पश्चिमी हिंदी में, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करें पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी में हमारी कौन कौन सी बोलियां हैं, पहली हमारी बोली है अवधी, दूसरी हमारी बोली है बघेली, और थर्ड हमारी है छत्तीसगढ़ी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में हमारे टोटल 5 बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी में टोटल हमारे 3 हैं। राजस्थानी हिंदी की अगर हम बात करें तो राजस्थानी हिंदी में सबसे पहला हमारा है मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी के बाद कौन सी है हमारी, मेवाती, और एक है जयपुरी। इसके बाद अगर हम बिहारी हिंदी की बात करें तो बिहारी हिंदी में हमारी कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो बिहारी में हमारी है मैथिली, मगही, और इसके बाद हमारा आ जाएगा भोजपुरी। अगर हम बात करें पहाड़ी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो पहाड़ी हिंदी में सबसे पहले हमारी बोली आती है नेपाली, इसके बाद आती है गढ़वाली, इसके बाद आती है कुमाऊं। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी उपभाषा के बारे में, बोली के बारे में। अगर हम उपभाषा की बात करें तो हमारे पास टोटल 5 है हमारी उपभाषा, बोली हमारे पास टोटल 18 है, ठीक है। जो अब हम बात करेंगे जो हमारी वर्तमान की हिंदी है उसका स्वरूप क्या है, खड़ी बोली, ठीक है। खड़ी बोली को हम, जो खड़ी बोली है उसको हम कोरवी हिंदी के नाम से भी जानते हैं, कोरवी बोली के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम कोरवी बोली क्यों पड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक राजवंश होता था, कुरु राजवंश। तो एक व्यक्ति थे राहुल सांकृत्यान थे, उन्होंने एरिया के हिसाब से, मतलब उस एरिया में मतलब जो कुरु राजवंश था उस पूरे कुरु राजवंश में जो सबसे ज्यादा बोली बोली जाती थी वो कौन सी थी, खड़ी बोली। इसीलिए इसका नाम, इसको कोरवी बोली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कोरवी बोली से। और खड़ी बोली से हिंदी का, इससे पहले हिंदी का स्वरूप क्या था, ब्रिज भाषा, ठीक है। क्लियर है इतना। और अगर हम बात करें राजस्थानी, मारवाड़ी बोली होगी हमारी, मेवाती होगी, जयपुरी होगी, मोवाली होगी, ठीक है। वैसे भोजपुरी की बात करें तो जो हमारी